चलो, तुम्हारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर और सवाल इलिस्ट्रेशन है 14। ठीक है, ये सवाल देखना थोड़ा सा क्या है, इसमें क्या बोलता है निकालने के लिए। ओ और बो यानी ए और बी साझेदार है जो लाभ व हानि को 3-2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 और 2। फिर बोला है कि 100 को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है, सी को जो है 1/4 हिस्सा दिया जाता है। उसके बाद बोला है क्या, ओ और बो भविष्य में यानी ए और बी भविष्य में जो है बराबर बराबर हिस्सा बांटने का निर्णय करता है। यानी यहाँ पे देखो, पुराना पार्टनर था तुम्हारा ए और बी, प्रवेश किया सी को मिला 1/4, लेकिन बोला क्या कि भविष्य में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ए और बी का बराबर बराबर होगा, जितना ए का होगा उतना बी का भी होगा, और सी का तो 1/4 होगा ही। ठीक है, और ए और बी का कितना हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है इस सवाल में त्याग अनुपात और नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करने के लिए, यानी बोला है एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुमको निकालना है और एक बोला है क्या निकालने के लिए, न्यू रेशियो। ये दो चीज बोला है निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का सवाल देखो हम पहले भी बता चुके हैं, इलिस्ट्रेशन 1 था और इलिस्ट्रेशन 9 था। ठीक है, इसमें बोला है क्या कि सी को जो 1/4 मिलेगा, ये चीज क्लियर है नहीं कि ए और बी कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। नया रेशियो दिया हुआ है तो नया रेशियो से हम ये पता कर लेंगे कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो चलो इस तरह का सवाल अगर मिले ना तो प्रॉफिट एक मान के बनाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो बना के दिखाते तुम लोग को, इसमें देखो न्यू रेशियो भी निकालना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। ठीक है, देखो किस तरह से बनेगा। सॉल्यूशन तुम्हारा है ओल्ड रेशियो ऑफ कौन कौन पार्टनर था पुराना, ए और बी था। ठीक है, और इसका रेशियो क्या था, तो इसका रेशियो था 3 और 2, 3-2 के अनुपात में बांटता था, 3 और 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/5 और 2/5। ठीक है, ये हो गया ओल्ड रेशियो। अच्छा, नया पार्टनर है तुम्हारा, न्यू पार्टनर है, एस नहीं है सी है। न्यू पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर है सी। ठीक है, और सी को जो मिलेगा ये मिलेगा 1/4, सी का दे दिया है कि सी को जो मिलेगा 1/4। ठीक है, लेकिन ये चीज नहीं बोला है कि 1/4 जो सी को मिल रहा है तो ए और बी कितना कितना दे रहा है, लेकिन एक चीज और दिया हुआ है, न्यू रेशियो जो है, न्यू रेशियो ठीक है ऑफ ए एंड बी का सिर्फ दिया हुआ है नया हिस्सा कि ये दोनों जो है भविष्य में बराबर बराबर बांटेगा, 1:1 बांटेगा, यानी आ जाएगा 1/2 और 1/2। ठीक है, सिर्फ ये दोनों का दिया हुआ है, हमको तो तीनों पार्टनर का नया हिस्सा चाहिए ना। ठीक है, तो सिर्फ ये दोनों का दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम बोले थे क्या कि इस तरह का सवाल मिले कि जो भी नया पार्टनर को मिल रहा है हिस्सा, वो कौन कौन पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस किया है, क्लियर ना रहे तो प्रॉफिट एक मान के बनाओ, और उसी तरह से हम बना रहे हैं यहाँ पे। देखो एज्यूम कर लो, एज्यूम दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर प्रॉफिट एक मानोगे तो एक में से अगर हम सी का हिस्सा माइनस कर देते हैं, एक में से अगर सी का हिस्सा माइनस कर देंगे तो देखो कितना बचता है, 4 माइनस 1 यानी 3/4। ठीक है, तो ये 3/4 जो है किसका किसका बचा, तो ये बचा ए का और बी का, यानी इस हिस्से पे हक अब किसका किसका है, ए और बी का। और ये प्रॉफिट एक जो माने थे, ये माने थे हम तीनों पार्टनर का प्रॉफिट एक मान के बना रहे हैं। ठीक है, उसमें से अगर हम सी का हिस्सा निकाल देंगे तो जो शेष हिस्सा बचेगा वो ए और बी का ही बचेगा। जब ए और बी का बचेगा तो बोला है क्या कि अब जो है ए और बी भविष्य में बराबर बराबर अनुपात में बांटता है, तो इसको कर दो बराबर बराबर, तो नया रेशियो निकल जाएगा, यानी न्यू शेयर ऑफ
ए, ठीक है। तो देखो ये जो 3/4 है इसको अब बराबर बराबर बांटेगा, यानी 1/2, यानी आ जाएगा तुम्हारा 3/8, ठीक है। तो ये नया हिस्सा ए का निकल गया। वैसे ही तुम्हारा निकल जाएगा न्यू शेयर ऑफ बी, ठीक है। तो ये 3/4 जो था दोनों का, इसका आधा हो जाएगा बी का भी, ठीक है। तो इसका भी निकल जाएगा 3/8, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो हमारे पास ओल्ड रेशियो हो गया, न्यू रेशियो हो गया, ठीक है, दोनों पार्टनर का, ठीक है। और यही दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस भी किया था। तो अब हम निकाल सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला तुम लोग को पता है। सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो देखो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सबसे पहले लिखते हैं सेक्रीफाइस ऑफ ए का देखो कितना सेक्रीफाइस है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो सबसे पहले ए का देखो कितना था, 3/5 था, तो यहां पे लिख देंगे हम 3/5, ठीक है। उसके बाद न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो तुम्हारा कितना निकला, 3/8, तो ये हो गया 3/8 न्यू रेशियो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो एलसीएम हो जाएगा 8×5 = 40, ठीक है। 8 × 24, 5 × 15, यानी तुम्हारा निकल जाएगा यहाँ पे 9/40, ठीक है। ये ए का सेक्रीफाइस हो गया। वैसे ही निकालो सेक्रीफाइस ऑफ बी, बी का देखो सेक्रीफाइस, बी का ओल्ड रेशियो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 2/5, तो 2/5 माइनस, ठीक है। और इसका सेक्रीफाइस देखो नया हिस्सा कितना निकला था यहाँ पे 3/8, तो 3/8 ये कर दो, तो एलसीएम हो जाएगा 40, ठीक है। 8 दूनी 16 और 5 × 15, तो आ जाएगा तुम्हारा 1/40, ठीक है। तो 1/40, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे इसके नीचे में तुम लोग लिखना, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। ए, बी और सी का नया रेशियो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो नया रेशियो दिखा सकते हैं। अब ए का निकला तो तुम्हारा कितना, यहाँ पे देखो 3/8, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/8। फिर अनुपात, बी का निकला था 3/8, तो यहाँ भी लिखेंगे हम 3/8, ठीक है। अनुपात, सी का तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ ही है 1/4, कितना दिया हुआ है 1/4, और 1/4 जो दिया हुआ है तो नीचे का आधार अगर बराबर करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो लिख देंगे हम 2/8। तो यानी आंसर आ गया तुम्हारा 3:3:1, ये हो गया तुम्हारा न्यू रेशियो, एक आंसर हो गया। और उसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ, देखो सेक्रीफाइस तो दो ही पार्टनर किया है, ए एंड बी, ठीक है। ए और बी सेक्रीफाइस किया है, ए का है तुम्हारा 9/40, ठीक है, और बी का है 1/40, ठीक है। आधार तो नीचे का बराबर है, यानी आंसर आ जाएगा तुम्हारा 9:1, और ये तुम्हारा निकल गया सेक्रीफाइस। दूसरा आंसर ये हो गया। दो चीज बोला था निकालने के लिए इस सवाल में, ठीक है। 3:1 और 9:1, 3:1 हो गया न्यू रेशियो, और 9:1 हो गया तुम्हारा क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हो गया कंप्लीट सवाल।